एक छोटे से लड़के ने सामने रखी धनुष बाण को देखा और उसे हाथ में उठा लिया। उसने पीछे हटकर धनुष खींचा और जैसे ही तीर छोड़ा वो एक सुनहरी अजगर बनकर आकाश की ओर चला गया और दूर एक पहाड़ की चोटी को चूर चूर कर दिया। उस तीर की ताकत से जमीन कांप गई, जैसे 11 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया। अंदर मीटिंग कर रहे बड़े लोग डर के मारे बाहर दौड़ पड़े, क्योंकि वो धनुष कोई आम धनुष नहीं था, वो था तक्षक धनुष, जिसे कभी सिर्फ अंधराज गुरु ही उठा सके थे। उसका वजन था पूरे 12,000 किलो। अब अंधराज संप्रदाय के मुखिया ने तुरंत आदेश दिया कि इस लड़के को ढूंढ कर लाओ। अगर इसे अपने साथ मिला लिया जाए तो हमारा संप्रदाय सबसे ताकतवर बन सकता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये वही बच्चा है जिसे वो हमेशा निकम्मा समझते थे। असल में कुछ दिन पहले कैलाश ऋषि जब स्वर्गारोहण कर रहे थे तब किसी ने उन पर हमला कर दिया। उनकी आत्मा ने पुनर्जन्म लिया इसी 10 साल के लड़के के रूप में, जो अंधगिरी संप्रदाय का छोटे संत का बेटा था। उसके पिता की मौत हो चुकी थी और अब माँ और दादी के सहारे उनका संप्रदाय जैसे तैसे चल रहा था। अंधराज संप्रदाय का मुखिया पहले से ही अंधगिरी संप्रदाय पर कब्जा करना चाहता था। वो अपने साथियों के साथ उनके घर पहुंचा और लड़के की माँ से कहा कि संप्रदाय सौंप दो, लेकिन माँ ने मना कर दिया। वो जब उसे मारने ही वाला था तभी छोटा लड़का सामने आ गया। सब हैरान थे कि ये वही निकम्मा लड़का है। अंधराज संप्रदाय के छोटे गुरु ने उसे सबक सिखाने की ठानी, लेकिन तभी दादी ने उन्हें टोकते हुए कहा, तुम इतने बड़े बनते हो और एक बच्चे से लड़ रहे हो, कोई शर्म नहीं। ये सुनकर अंधराज संप्रदाय का मुखिया बोला, ठीक है, पुराने नियमों के अनुसार 3-3 शिष्यों की प्रतियोगिता होगी। जो जीतेगा वही दोनों संप्रदायों का मालिक बनेगा। अब अंधगिरी संप्रदाय के पास लड़ने के लिए बस 2 ही योद्धा थे, बड़े और मंझले शिष्य। इसलिए माँ को खुद मैदान में उतरना पड़ा। पहली प्रतियोगिता थी लक्ष्य भेदन। हर प्रतियोगी को 3 राउंड में कुल 9 तीर फेंकने थे और आकाश में उड़ते कुल 60 फ्लाइंग डिस्क को मारना था। माँ सबसे पहले उतरी, लेकिन लड़के ने देख लिया कि उनकी ऊर्जा असंतुलित है। नतीजा, पहले राउंड में सिर्फ एक फ्लाइंग डिस्क हिट हुई। दूसरी तरफ अंधराज के छोटे गुरु ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हमारे संप्रदाय का एक कुत्ता भी इससे अच्छा प्रदर्शन कर लेता। माँ हार मानने ही वाली थी कि लड़का एक तरकीब लेकर आया। वो पास के झील के पास गया और वहाँ पेशाब कराया ताकि हवा की दिशा को देख सके। उसने माँ को भी इशारा किया। अब माँ ने अगली तीनों राउंड में कुल 9 डिस्क हिट की। अब बारी थी अंधराज संप्रदाय के शिष्य की। पहले राउंड में उसने भी 6 डिस्क मार दी, लेकिन लड़के ने चुपचाप उसकी तीरों की दिशा बदल दी, जिससे बाकी राउंड में वो सिर्फ 3 और हिट कर पाया। दादी को ये सब समझ आ गया था, लेकिन वो चुप रही। अब मुकाबला बराबरी पर था। अब मंझले शिष्य की बारी आई। वो अच्छा था, उसने कुल 16 डिस्क हिट की। अंधराज का मुखिया अब गुस्से में था। उसने अपने बेटे विराज को भेजा। विराज ने पहले राउंड में 6, फिर अगले 2 में 8-8 डिस्क हिट की, कुल 22। लड़का उसे रोकने ही वाला था, लेकिन तब तक मुखिया की नजर उस पर पड़ गई, इसीलिए उसने कुछ नहीं किया। अब बारी थी अंधगिरी संप्रदाय के बड़े शिष्य की, लेकिन उसने कहा, मैं लड़ नहीं सकता, मैं पहले ही अंधराज संप्रदाय में शामिल हो चुका हूँ। वो धोखेबाज निकला। अब किसी के पास विकल्प नहीं था। तब दादी सामने आई और बोली, तीसरे राउंड में मेरा पोता नयन उतरेगा। सब हंस पड़े। ये तो वो है जो खुद ठीक से पेशाब भी नहीं कर पाता। लेकिन दादी ने उससे कहा, नयन आज दादी की मदद कर दे। नयन बोला, ठीक है, मैं संभाल लूंगा। विराज बोला, तू मुझसे जीतेगा, चल देखता हूँ। नयन ने जवाब दिया, इस बार आंखों पर पट्टी बांधकर खेलूंगा और सिर्फ एक ही बार तीर मारूंगा। और माँ, तुम 60 फ्लाइंग डिस्क एक साथ छोड़ देना। सब दंग रह गए। एक ही बार में 60 का सामना करेगा। जैसे ही तीर चला, हवा सन्नाटे में गूंज उठी। सारी डिस्क एक पल में गिर गई। सब हैरान रह गए। अब आखिरी मुकाबला था नयन बनाम विराज। विराज की तीनों बार में टोटल 27 डिस्क हिट हुई। माँ बोली, अब क्या होगा बेटा? नयन ने कहा, माँ अब मुझे देखने दो, अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो।